नमस्कार। आचार सलील चैनल में आप लोग का स्वागत है। और हर बार की तरह फिर कुछ मेल्स आए हैं और यूपी के बारे में लोगों ने मुझसे जानना चाहा है। कुछ लोगों ने मुझे अखिलेश यादव की भी कुंडली प्रोवाइड करी। बहुत से डेटा आए थे, जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि मैं इंटरनेट में जो डेटा होता है उस पर बिलीव नहीं करता हूँ जब तक फैमिली से डायरेक्ट ना आए। तो अखिलेश यादव जी का मेरे पास डेटा आया और योगी जी की कुंडली तो मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। आपको ध्यान होगा, मैंने जब बीजेपी की कुंडली डिस्कस की थी तो मैंने एक बार कहा था कि बीजेपी की कुंडली में मुनि योग है और यदि बीजेपी मुनि योग का पालन करेगी तो इस देश में बहुत काम कर सकती है, खासतौर से जो वो करना चाहती थी पिछले 75-80 सालों में। खासतौर से जब आरएसएस का गठन हुआ और उसके बाद जो एक आइडियोलॉजी आई, उस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2014 में मोदी को प्रधानमंत्री बने या बनना पड़ा, जो भी कहिए आप। और उसके बाद उस आइडियोलॉजी को लगाया गया और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद मोदी आज सेकंड टर्म में प्राइम मिनिस्टर हैं। यूपी में जो अभी स्थिति है वो स्थिति खास तौर से कोविड वहाँ पे भी काफ़ी फैल रहा है। क्या सरकार चुनाव कराएगी? आपको ध्यान होगा जब बंगाल के समय चुनाव चल रहे थे तो मैंने कहा था कि चुनाव कायदे से सरकार को नहीं कराना चाहिए, लेकिन सरकार की अपनी एक मजबूरी होती है, राजनीतिक पार्टियों की अपनी एक मजबूरी होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को हराना चाहते हैं, नीचा दिलाना चाहते हैं और इस सब में जनता पिसती है। और मैंने अक्सर बोला है जनता को अपनी परवाह खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत की कुंडली में लग्न में राहु है, तो उसको जब तक वो एक्टिव नहीं होगी ना तब तक आप ये मान के चलिए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो जनता को आराम से यूज करेंगे और अपना काम करते रहेंगे। अखिलेश यादव जी की कुंडली के बारे में यदि बताएं तो दरअसल मुझसे बोला गया है कि डेटा लीक नहीं करना, तो मैं डेटा लीक नहीं करूंगा और मैं करता भी नहीं हूं। किसी भी नेताओं की कुंडली का डेटा मैं कोशिश करता हूं कि उसको पब्लिक डोमेन में ना लाया जाए। कर्क लग्न की कुंडली है और दूसरे घर में शुक्र है, सिंह राशि का शुक्र है, तीसरे घर में मंगल है, चौथे घर में सूर्य और बुध है। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। पांचवा घर खाली, छठे घर में गुरु और राहु है, सातवां आठवां घर खाली है, नौवां घर खाली है, 10वें घर में चंद्रमा। इसका मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा 24 डिग्री का है और सूर्य 6 डिग्री का है। तो आप ये मान के चलिए कि वो जो फुल मून इफेक्ट जो होता है वो इस कुंडली में है। इसमें बुध का जो रोल है इस कुंडली में वो थोड़ा सा निगेटिव है। शनि 11वें घर में वक्री बैठे हुए हैं और केतु 12वें घर में बैठे हुए हैं। ये कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है और नवांश का लग्न जो है वो वृश्चिक नवांश है और लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है। इस कुंडली को डिटेल में और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है कि अखिलेश यादव जी को लेके कि क्या वो आगे आने वाले चुनाव में, जो कि बहुत जल्दी होने वाले हैं, होंगे कि नहीं होंगे, इस पूरी उसमें जद्दोजहद में हिसाब किताब चल रहा है। तो अखिलेश जी की कुंडली में वर्तमान समय में गुरु की महादशा में शनि का अंतर और गुरु का प्रत्यंतर चल रहा है और गुरु, जैसे कि मैंने पहले बोला, छठे घर में राहु के साथ में बैठा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं गुरु चंडाल योग का बनना। ज्योतिष में इस योग की एक बहुत महत्वता है। इस कुंडली में शनि वक्री है, शुक्र की राशि में वक्री हो गया है जाके। और सवाल ये उठता है कि चुनाव के लेके लोगों ने मुझसे जानना चाहा है कि चुनाव में क्या होगा। देखिए, मैंने योगी जी की कुंडली बहुत डिस्कस करी है और अक्सर मैंने मुनि योग के बारे में काफ़ी बात किया है। और यदि मैं योगी जी की कुंडली में जाके देखूं तो योगी जी की कुंडली में इस समय जो दशा चल रही है वो केतु की महादशा में जुपिटर का अंतर चल रहा है और केतु की महादशा में शनि का अंतर जनवरी से शुरू हो जाएगा, मतलब मिड जनवरी से शनि का अंतर शुरू हो जाएगा। और ये केतु की महादशा में शनि का अंतर जो है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बता रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बता रहा है। तो मैं ये कहूँगा
कि राजनीति की बिसात बीत चुकी है और देखना यह है कि क्या चुनाव होते हैं, क्योंकि कोविड वापस फैल चुका है। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि सरकार की अपनी मजबूरी होती है। मैं अपने फॉलोअर्स को ये बताना चाहता हूँ कि इन दोनों कुंडलियों को देखते हुए, मतलब अखिलेश यादव जी की कुंडली और योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली को यदि मैं ध्यान से देखूं, यदि चुनाव हुए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ खींचतान करके, मतलब बीजेपी खींचतान करके सरकार बनाने की स्थिति में रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी वालों को मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि आप लोग मोदी जी के भरोसे सब चुनाव लड़ते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद भी एक मेहनत के साथ चुनाव लड़िए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी जी ने कुछ काम बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन जनता जो होती है वो, जैसे मैंने अक्सर बोला, भारत कुंडली में लग्न में राहु, यहाँ की जनता जो होती है ना, आप यदि कोई काम किया वो 4 दिन बाद भूल जाती है, वो तो देखती है कि प्रेजेंट में क्या है। यदि चुनाव हुए टाइम से फरवरी मार्च में, तो मैं ये कहूँगा कि बीजेपी अपने हिसाब से जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यदि चुनाव कैंसिल हो गए तब क्या होगा? यदि चुनाव कैंसिल हुए और प्रेसिडेंट रूल आया, मैं समझ सकता हूँ बीजेपी को यहीं पे प्रॉब्लम है कि यदि चुनाव कैंसिल हुए तो उनका क्या होगा। तो बिल्कुल यदि चुनाव कैंसिल हुए तो अखिलेश यादव जो होंगे वो एक आगे की स्थिति में रहेंगे, मतलब सरकार अखिलेश यादव बना ले जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि तब उनकी कुंडली में जो कॉम्बिनेशन आएगा वो उनके फेवर में होगा। यही कॉम्बिनेशन उनको 2012 में मिला था, जब वो 38 साल की उम्र में सीएम बने थे। कुंडली में कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें निगेटिव हैं, और मेरी एक एडवाइस रहेगी कि जो उनके ऊपर एक छाप है उस छाप को उनको हटाना पड़ेगा अखिलेश जी को, तो वो एक अच्छी राजनीति कर सकते हैं, खासतौर से राज्य के भले के लिए। जो योगी जी ने पिछले 5 साल में किया, कुछ हिस्से में तो, कुछ मामलों में तो उन्होंने काम किया। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मैं कभी बनारस नहीं जाता था, लेकिन पिछले 5 सालों में मैं बहुत बनारस गया और मैंने एक नया बनारस का रूप देखा। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि यदि राज्य का विकास ढंग से हुआ तो मैं समझता हूँ कि देश में उसकी एक बहुत योगदान रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है अक्सर यूपी से ही आया है, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे आपका राजीव गांधी रहे हों। लेकिन यूपी की जो स्थिति है वो आज भी बद से बदतर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हम देखेंगे कि चुनाव होते हैं, एक चुनाव का नोटिफिकेशन आता है, क्या नोटिफिकेशन के हिसाब से कौन सी डेट आती है, उस समय मैं आपको क्लियर एक बहुत ही छोटे वीडियो में बताऊंगा कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है। लेकिन आज की डेट में जो स्थिति है, यदि चुनाव हुए तो योगी जी यानी कि बीजेपी खींचतान करके सरकार बनाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और यदि चुनाव पोस्टपोन्ड हुए तो अगला मुख्यमंत्री जो होगा वो अखिलेश यादव होगा। ये एक छोटी सी विवेचना है। यूपी के लिए अगली विवेचना अगले हफ्ते जब नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।